हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 जीके के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले साइंस, रीजनिंग, मैथ्स और जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। और अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भी उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेडियो स्टेशन नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है: हजारीबाग, मेदिनीनगर, चाईबासा या बोकारो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि किस स्थान पर रेडियो स्टेशन नहीं है। बोकारो, यहाँ पर रेडियो स्टेशन नहीं है, बाकी हजारीबाग, मेदिनीनगर, चाईबासा में रेडियो स्टेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है, ये कथन सही है। दूसरा दिया हुआ है, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, ये कथन गलत है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी सही है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दूसरा कथन आपका गलत है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा तो नहीं की जाती, ये किसके द्वारा की जाती है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ है, राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष राज्यपाल होता है, गलत है ये। ठीक है, पहला ही कथन गलत है। दूसरा दिया हुआ है, राज्य मंत्री परिषद का निर्माता एवं प्राणदाता मुख्यमंत्री होता है, ये कथन सही है। तीसरा दिया हुआ है, राज्यपाल शासन मंत्री परिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। ठीक है, जीके क्वेश्चन के अलावा कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉलिटी के भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। 1 वर्ष, 6 महीना, 3 महीना या 15 दिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6 मंथ्स। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है उसे कम से कम 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो ये उत्तरदायी होते हैं राज्यपाल, गवर्नर के प्रति। ठीक है, ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से मुक्त कर सकता है, इसके लिए वह उसे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, बताना है कौन सा सही है। पहला दिया हुआ, त्याग पद देने के लिए कह सकता है, ठीक है, ये सही है। दूसरा दिया हुआ है, राज्यपाल के माध्यम से निष्कासित कर सकता है, ठीक है, निष्कासित कर सकता है। तीसरा दिया हुआ, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर उसे मंत्री परिषद से बाहर कर सकता है, यानी कि सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। पहला दिया हुआ है, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाता है, सही है। दूसरा दिया हुआ है, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह मुख्य न्यायाधीश देता है, ये गलत है। तीसरा दिया हुआ है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कथन है गलत है। ठीक है, बाकी आपको पहला और तीसरा अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता संसद में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा गलत है। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, महाधिवक्ता संसद में मतदान कर सकता है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ है, झारखंड में विधानमंडल एक सदनात्मक है, बिल्कुल सही। झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 82 यानी कि 82 है, ये कथन भी आपका सही है। तीसरा दिया हुआ है, गुमला और पाकुड़ जिला ऐसे हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र एसटी के लिए आरक्षित हैं, तो ये कथन क्या है, ये कथन है गलत। बाकी पहला दूसरा आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये कथन सही, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कथन है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष या निर्वाचन आयोग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? हजारीबाग, चतरा, पलामू या सिंहभूम? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये है चतरा। ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? राजमहल, सिंहभूम, दुमका या सभी? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज राजमहल, सिंहभूम एंड दुमका, यानी कि सभी। 4th इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, राजमहल, सिंहभूम, दुमका ये सभी लोकसभा के ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ते, आपको उसको बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लेख जारी करने का अधिकार या अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, आर्टिकल 226। ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित कर सकता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या संसद? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्ति के लिए पहली प्रतियोगिता कब आयोजित की थी? तो ये प्रतियोगिता पहले आयोजित की 17 अगस्त 2003 में। ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा, 17 अगस्त 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, प्रभात कुमार, MOH फारूक, सैयद सिब्ते रजी या सैयद अहमद? और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज MOH फारूक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के शासनकाल में लगा था? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सैयद अहमद। ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गठन के बाद किन 2 जातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया गया? तो ऐसे कौन से 2 जातियां थे जिनको अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया था? तो ये हैं कोल और काबर। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोल और काबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? कोरबा, चेरो, बैगा या खेरवार? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, कोरबा जो है ये द्राविड़ प्रजाति का जनजातीय समुदाय नहीं है। ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बाकी सब याद कर लीजिएगा, चेरो, बैगा, खेरवार ये द्राविड़ प्रजाति के जनजातीय समुदाय हैं। पहला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा, कोरबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितने वर्गों में रखा गया है? ये रखा गया है 2 वर्गों में। ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया हुआ, जनजातीय भाषाओं को पहला कथन है, जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक और द्राविडियन समूह बांटा गया है, ये कथन सही है। दूसरा दिया हुआ है, अधिकांश जनजातीय भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह की हैं, ये भी सही है। द्राविड़ भाषा के अंतर्गत कुरुक और मालतो भाषा आती है, ये भी सही है। यानी कि सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही, यानी कि सारे कथन सही हैं। इन सारे कथन को आपको अच्छे से याद भी कर लेना है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आदिकाल में रहने वाले लोग। ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, याद कर लीजिएगा। आदिवासी शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है आदिकाल से रहने वाले लोग।
क्वेश्चन है, जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य आपको बताना है। पहला दिया हुआ है, जनजातीय परिवार प्रायः एकल होते हैं, ये कथन सत्य है। दूसरा दिया हुआ है, जनजातीय परिवार धर्म से एक विवाह होता है, ये भी कथन सत्य है। तीसरा दिया हुआ है, इनमें दहेज तथा बाल विवाह प्रायः नहीं है, ये भी सही है। चौथा दिया हुआ है, इनका समाज लिंग भेद को इजाज़त देता है, तो ये कथन है गलत। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये कथन असत्य है, बाकी तीनों कथन सत्य हैं, जो कि आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, जनजाति समाज में संस्थागत रूप से धूम कुरिया क्या है? पंचायत स्थल है, पूजा स्थल है, युवगृह है या शमशान स्थल है? तो ये क्या है? ये है आपका युवगृह। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। जनजाति समाज में संस्थागत रूप से धूम कुरिया है एक युवगृह। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि, पशुपालन, वन उत्पाद संग्रह या शिल्पकारी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट 25 जीके और पॉलिटी क्वेश्चन डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।